महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी आज धामणगाव रेल्वे येथे आले होते. प्रचंड जाहीर सभा झाली. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून वेणुगोपाल, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेशचे जितू पटवारी व अमरावती जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीचे सर्व उमेदवार, तिवसा मतदारसंघाचे यशोमती ठाकूर, धामणगाव रेल्वेचे वीरेंद्र जगताप, अमरावतीचे खासदार वानखेडे व अमरावती विधानसभेचे महाविकास आघाडीचे सर्व घटक पक्षाचे नेते मंचावर उपस्थित होते. राहुल गांधींचे स्वागत कापसाच्या बोंडांच्या हारातून केले. असंख्य हाराने केले. यावेळी असंख्य महिला, पुरुष उपस्थित होते. यांच्या सभेने मतदारांमध्ये पर्व चैतन्य उभे झाले. आवाज वर्धा की गणेश भुतळा. कौन सी संस्था में उनके लोग नहीं हैं, ये सब हम आपको इंफॉर्मेशन डेटा 21वीं सदी का डेटा हम आपको पकड़ा देंगे. गरीब लोग बीमार होते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, स्टेंट लगती है, वैल्व चेंज होता है, ऑपरेशन होता है, दवाई लेनी पड़ती है, पता लगता है लाखों रुपए खर्च हो गए. मैंने आपको पहले बताया कहां जा रहे हैं. दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के जेब से अरबपतियों की जेब में जा रहे हैं. मगर बीमार होते हो तो खर्च करना पड़ता है. राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, हम एक योजना लाए, उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी. योजना क्या थी? कोई भी इलाज गरीब व्यक्ति को करना हो, स्टेंट लगवानी हो, पेट का ऑपरेशन करवाना हो, वाल्व बदलना हो, कैंसर की सर्जरी करनी हो, राजस्थान में हमारी योजना कहती थी कि भैया 25 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा. और यही काम हम यहां महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं. इस भीड़ में कोई भी बीमार हो, और अभी होंगे लोग जिनको ऑपरेशन करवाना हो, हाई बीपी हो, स्टेंट की जरूरत हो, फ्रैक्चर हो जाए, सर्जरी करनी हो, आप सब लोगों को, महाराष्ट्र में सब लोगों को बता रहा हूं, हमारी सरकार आएगी, आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे और वहां 25 लाख रुपए की सर्जरी, 25 लाख रुपए तक की सर्जरी आप फ्री में करवाओगे. महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए का बीमा आपको देगी. ये हमने राजस्थान में किया है. बड़ा सक्सेसफुल स्कीम था, बहुत फायदेमंद स्कीम था. वही हम यहां महाराष्ट्र में आपके लिए करने जा रहे हैं. ये मैं आपसे कहना चाहता था. हम रक्षा इसकी करते हैं, हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाएंगे, हम जाति जनगणना करेंगे. राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वारे पंजाब, आया पंजाब, वारे पंजाब. वीरेंद्र भाऊ तुम आगे बढ़ो. अरे वीरेंद्र भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वारे पंजाब, आया पंजाब, वारे पंजाब, आया पंजाब. सभास्थळी माननीय खासदार, आपणा सर्वांचे लाडके नेते, ज्यांच्या आगमनाची आपण आपुलकीने वाट पाहत होतो, अमरावती लोकसभा माननीय खासदार श्री बळवंत भाऊ वानखेडे हे संबोधित करतील. त्यांना
विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. थोडं शांत बसा. लवकरच राहुलजी आपल्या स्टेजवर येणार आहेत. सर्वांना ते अभिवादन करतील. तरी आपण सर्वांनी शांतता राखावी. रणनीतीचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, तुम्हाला सर्वांचे कैवारी महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, संत गांधी महाराज, संत तुकडोजी महाराज, वीर देवी मौलाना आझाद या सर्व महापुरुषांच्या विचारांना मी प्रथमतः विनम्र अभिवादन करतो. आज आपला सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी येत असलेले राहुलजी गांधी आता थोड्याच वेळात आपल्या स्टेजवर येतील. उपस्थित सर्व मान्यवर आणि खास करून आपण वीरेंद्र भाऊ जगताप यांना आशीर्वाद देण्यासाठी हा जमलेला जनसागर. बंधूंनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की गेल्या 2 दशकापासून आपले प्रतिनिधी म्हणून वीरेंद्र भाऊंनी सातत्यानं आपल्यामध्ये काम केलं, आपल्यामध्ये राहिले. पण मागल्या वेळेस आपला काही कारणामुळे ते पराभूत झाले. परंतु पराभूत झाल्यानंतरही सातत्यानं तुमच्यात राहिले, तुमचे कामं केले. मी जवळपास 10 वर्षापासून त्यांचा माझा संबंध आहे आणि हे संबंध जे मी पाहिलं त्यांचं व्यक्तिमत्व, ते खऱ्या अर्थानं कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचं, सामान्य माणसाची असलेली नाळ जुळलेली नाळ आणि लोकांसाठी काम हे सातत्यानं ते करत आलेले आहेत. मतदारसंघाचा विकास ज्या पद्धतीनं अगोदर झाला असेल त्या पद्धतीनं आता आपण गेल्या 5 वर्षात अनुभवत आहेत. मी अनेक गाव फिरलो आणि अनेकांना विचारलं की आपल्या संपर्कात कोण राहतो, तर प्रत्येकाने सांगितलं आमच्या संपर्कात राहणारा माणूस आमचा वीरेंद्र भाऊ जगताप आहे. म्हणून बंधूंनो, आपल्या संपर्कात राहणारा माणूस, आपलं काम करणारा माणूस आणि जे काही संघटन कौशल्य आहे ते संघटन कौशल्य ठेवणारा माणूस ते फक्त वीरेंद्र भाऊ आहे. म्हणून मी यानिमित्तानं विनंती करण्यासाठी आलो की वीरेंद्र भाऊ जगताप यांना आपण बहुमताने निवडून द्या. वीरेंद्र भाऊ नामक म्हणजे आदरणीय राहुलजी गांधी यांना मत, वीरेंद्र भाऊ यांना मत म्हणजे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना मत, वीरेंद्र भाऊंना मत म्हणजे आदरणीय उद्धव साहेब यांना मत. म्हणून आपण राहुलजी आलेले आहेत, सर्वांना ते अभिवादन करतील. आदरणीय वीरेंद्र दादा जगताप हे वेलकम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. राहुल गांधी जगाला शांतीचा संवाद करणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतरत्न राजीव गांधी, श्री संत सेवालाल महाराज, श्री संत भिकाजी महाराज, श्री संत गाडगे महाराज, श्री संत तुकडोजी महाराज, श्री संत जगनाडे महाराज, भगवान बिरसा मुंडा, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख या सर्व महामानवांना वंदन करतो. आणि 16 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ किया है. हमने हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ किया था. 70,000 करोड़ रुपए लगे थे.
70,000 करोड़ रुपए लगे थे। इन्होंने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 1 लाख करोड़ रुपए अदानी को धारावी में देने जा रहे हैं। ये सोचते हैं बड़ी आसानी से होगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। राहुल गांधी खड़ा हुआ ही होगा। तो यही सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि दलितों की, पिछड़ों की, मजदूरों की, गरीबों की जमीन छीनकर 25 अरबपतियों को दिया जाएगा। कहीं नहीं लिखा है। मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो या कहां लिखा है इस किताब में कि अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए? कहां लिखा है कि धारावी की जमीन छीनी जानी चाहिए और जो वहां मजदूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब? कहीं नहीं लिखा। क्योंकि यह किताब शिवाजी महाराज की किताब है और शिवाजी महाराज मर जाते मगर गरीबों का नुकसान नहीं करते। शिवाजी महाराज मर जाते मगर धारावी की जमीन अदानी को नहीं देते। ये सच्चाई है, ये महाराष्ट्र की सच्चाई है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है और ये शुरुआत है। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, नहीं तो हम आपको अच्छी तरह दिखाते। हमने निर्णय लिया है कि अगर वो अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को भी लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं। यहां महिला आई है, हमारी सरकार यहां चुनकर आएगी। दिसंबर में आप सुबह जगेंगी और कहेंगी कि चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की, महाराष्ट्र की सरकार ने महीने का 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया। आप अपने बच्चों से जाके कहेंगे 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में इस महीने के लिए आएगा, और आपके बच्चे आपसे कहेंगे मम्मी अगले महीने भी 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद आएगा। हर महीने पहली तारीख 3,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में इंडिया गठबंधन की सरकार डालेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, 1 अरबपति के बैंक अकाउंट में डालते हैं, वैसे ही हम हजारों लाखों महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। और फिर उसके बाद आप अपने पति से कहेंगी मैं मार्केट जा रही हूं, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, शॉपिंग करने जा रही है। आप बस स्टैंड में जाएंगी, बस में घुसेंगी और बस कंडक्टर आपको कहेगा आप महाराष्ट्र की महिला हैं, आप महाराष्ट्र के भविष्य की देखभाल करते हो, बस का टिकट फ्री है। आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जितना आप घूमना चाहती हैं, बस में जहां भी आप जाना चाहती हैं, आप फ्री में जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर महाराष्ट्र के किसान कहेंगे राहुल जी आपने महिलाओं के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए, उनकी बस टिकट फ्री कर दी, हम बस में जाते हैं, कंडक्टर हमसे पैसा मांगता है, आपने ये क्या कर दिया? तो फिर हम महाराष्ट्र के किसान से कहेंगे कि घबराइए मत, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका महाराष्ट्र की सरकार माफ करेगी। फिर सोयाबीन के किसान हमें कहेंगे कि राहुल जी पिछली सरकार में हमें सोयाबीन के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में
हमें सोयाबीन के लिए सही पैसा मिलता था। ये अदानी वाली सरकार है, ये हमें सही दाम नहीं देती सोयाबीन के लिए। और हम आपसे कहेंगे घबराइए मत, महाराष्ट्र में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई है, सोयाबीन के लिए आपको 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। और प्याज के जो किसान है उनसे हम कह के देंगे, हमने देखा है कि प्याज के दाम ऊपर नीचे जाते रहते हैं, आपका नुकसान होता है। तो हम आपके लिए महाराष्ट्र सरकार में प्याज के दाम को मैनेज करने के लिए एक फेयर प्राइस कमेटी बैठाएंगे जो आपके प्याज के दाम को कंट्रोल करे। और कपास के किसानों को ये दिखाना जरूरी, ये जो है ये महाराष्ट्र के किसान की मेहनत है।